आइए दोस्तों, आज हम बताते हैं क्लास 10th की मैथ जो समीकरण है, जो सबको मतलब ये लगता है कि भास्ट है। चलिए मैं बताता, थोड़ा लंबी प्रश्न तो है लेकिन कोई परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मैं करके बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो, ये जब हम लोग हल करेंगे ना तो हम लोग क्या लेंगे कि p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग पहले मान लेते हैं, माना कि ठीक है, हम लोग क्या मानेंगे वह देखो कि x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग क्या कर लिए, यहां से m मान लिए, कैपिटल M मान लिए। ठीक है, इसी तरह x माइनस वाई को हम लोग क्या मान लिए, n मान लिए। क्या माने, n मान लिए। इसको हम लोग समीकरण 1 कर दिए और इसको समीकरण 2 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। चलिए प्रश्न से क्या लिखा गया था, प्रश्न कि p इंटू एक्स प्लस क्यू वाई। दोस्तों यहाँ पे p लिखा था तो x प्लस वाई को हम तो माने थे m, तो लिख लिए m, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये वाला प्लस लिखा था और यहाँ पे q लिखा, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या माने थे हम लोगों ने, n माना था, और बाकी लिखे थे पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्या हो जाएंगे, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह दूसरी में हम लोग क्या करेंगे कि p इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू माने थे हम लोग m माने थे, और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ q और x प्लस वाई को हम लोग माने थे n। क्या माने थे हम लोग, n माने थे, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे, पी क्यू प्लस क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यह समीकरण हम लोग मान लेते हैं, यह थर्ड है, और यह समीकरण को हम लोग 4 यानी कि 4 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या, दोनों का साइन बराबर है, प्लस माइनस है ही, दोनों का अंक भी बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो pm और pm मिलके कितना हो जाएंगे, 2p और m हो सकते थे, और इक्वल टू इसमें भी कोई कटने वाला था, देखिए जैसे ये कटिंग होने वाले थे तो काट दिए, एगो पी स्क्वायर मिलके 2p स्क्वायर हो जाते हैं। इसी तरह क्यू स्क्वायर मिलके 2q स्क्वायर हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसी तरह हम लोग क्या करते हुआ देखो, हम लोग यहाँ से m निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो m निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले दो कॉमन इधर में से ले लेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया, अब बाटा ये 2 और p आ गया हमारे पास, कट गया, इसलिए m इक्वल टू दोस्तों पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर बटा क्या हो जाते p। ये आपका जो है यह m का मान निकला, यही m समीकरण 1 में बाद में रिप्लेस कर देनी है, क्या कर देनी है, हमें अच्छे से रख देनी है। चलो हम यहाँ पे देखते हैं, लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है, समीकरण थर्ड में m इक्वल टू, ठीक है, m इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा p रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए समीकरण थर्ड तो मेरा यही था, समीकरण थर्ड तो मेरा यही है ना, इसे लिखेंगे कि पी एम प्लस क्यू एन इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस के पी क्यू प्लस के क्यू स्क्वायर था। तो हमें यहाँ का m का मान, ये p जो है p, और यहाँ पे m का मान हमें ये रखना पड़ेगा कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएंगे, ऐसे p प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, क्यू एन इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस के पी क्यू प्लस के क्यू स्क्वायर। इसी तरह p से p क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू एन इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस के क्यू स्क्वायर। इसी तरह ये p से या p कट जाते हैं, ये q से या q कट जाएंगे, तो बचा कितना यहाँ पे, क्यू एन इक्वल टू माइनस के पी क्यू बचा, और q से यहाँ पे q कट जाते हैं, इसलिए n बराबर मेरा माइनस के p आ चुका है। क्या है यहाँ से, n बराबर माइनस के p, यही n का मान हमें इस पर रख देना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मानते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्न दिया गया था कि x प्लस वाई इक्वल टू m, जो समीकरण 1 थे,
और यहाँ पर x माइनस के y इक्वल टू एम, जो समीकरण क्या थे, दो, तो इस पर रिप्लेस करेंगे। कितना करना है, m इक्वल टू करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा p, और n इक्वल टू हमें डाल देना है कितना, माइनस के p। तो चलो दोस्तों हम वहां पर क्या करते हैं, रख कर देखते हैं आखिर क्या होते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू एम की जगह रख दो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा यहाँ से, तो p हो जाता। इसी तरह x प्लस x प्लस है मतलब माइनस है y इक्वल टू n की जगह यहाँ से है माइनस के p। दोस्तों अब हम लोग ये भी बराबर से कट के, तो एगो x मिलकर दो x हो जाते। इसी तरह इसको हम लोग जोड़ते कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी और माइनस के पी, तो बटा में कर सकते थे। इसी तरह 2x इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ से क्या कर लेते हैं, लघुत्तम ले लो, तब p हो जाता। इसी तरह पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस के पी स्क्वायर रहते, ये तो कट जाते। तब बचा कितना, 2x इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई यहाँ से p बचते, इसलिए x इक्वल टू क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2p। चूंकि ये दो p में क्या होता है, गुना हो जाते हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि x का मान समीकरण एक में रखने पर लिखेंगे कि समीकरण एक में x बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2p क्या आ जाएगा, रखने पर यहाँ पे क्यू स्क्वायर है दोस्तों, ध्यान से देखना। x प्लस के y इक्वल टू क्या था, m था ना, तो x का मान आया था कितना, क्यू स्क्वायर बटा 2p प्लस वाई इक्वल टू m। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, y इक्वल टू m और m हो गया, यहाँ पे ये जो रखे थे ये हो जाता, तो यहाँ से m ना रख के हम लोग क्या करते, एक बार और देख लो, x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग को यहाँ लिखना था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा क्या था p, इसलिए x का मान आया है क्यू स्क्वायर बटा 2p प्लस वाई इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा p हो जाता। तो y को हम एक तरफ करेंगे, बाकी को एक तरफ कर देंगे, तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बटा p, अब माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बटा 2p हो जाएगा। दोस्तों मैं पेन चेंज करता हूँ, पेन चेंज करके बताता हूँ कि यहाँ से आपका यह काम है, ठीक है। इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लघु एलसीएम ले लेंगे तो 2p हो जाता है, p से p कैंसिल 2 बचता है, यानी कि 2p स्क्वायर प्लस के 2q स्क्वायर, मैं 2p कर जाता हूँ, q स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह y इक्वल टू क्या हो जाते हैं, तो 2p स्क्वायर और ये घर जाते हैं तो बचते कितना, q स्क्वायर बटा 2p बचता। इसी तरह दोस्तों यह मेरा आपका आंसर, x का मान आपको निकल चुका है यहाँ पे और y का मान भी यहाँ पे निकल चुका है। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लो और इस प्रश्न को अच्छे से देखो, समझो, याद करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।